क्या आपने करोड़पति भिखारियों को देखा है? जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भारत के 5 सबसे अमीर भिखारी के बारे में, जो भीख मांग मांग कर करोड़ों रुपयों की गाड़ियों में घूम रहे। नंबर 5, रामबाई। रामबाई नाम की ये बूढ़ी महिला आपको आंध्र प्रदेश राज्य की सड़कों पर भीख मांगती हुई दिख जाएगी। इस महिला की हालत देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि असल में इतनी ज्यादा अमीर भी हो सकती है। काफी लंबे समय तक रामबाई की इस हकीकत के बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रामबाई की यह हकीकत सभी लोगों के सामने आ गई। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन जब रामबाई सड़कों पर भीख मांग रही थी कि तभी एक चोर उसका थैला छीनकर भाग गया। रामबाई चिल्लाते हुए उस चोर के पीछे भागने लगी, जिसकी वजह से सड़क पर खड़े पुलिस अफसरों ने उस चोर को पकड़ लिया। लेकिन पुलिस को असली हैरानी तब हुई जब उन्होंने रामबाई के उस थैले को खोलकर देखा। असल में उस कपड़ों के मामूली से थैले के अंदर रामबाई ने लगभग 80,000 रुपए जमा किए हुए थे, और जो कि इसमें ज्यादातर पैसे सिक्कों में थे। इसीलिए पुलिस को इनकी गिनती करने में भी काफी समय लग रहा। रामबाई ने पुलिस को बताया कि उसने ये पैसे भीख मांग मांग कर जमा किए हैं। बताया जाता है कि इससे कहीं ज्यादा पैसे रामबाई अपने घर में भी रखती है। नंबर 4, बुरजू चंद्रा आजाद। दोस्तों, बुरजू चंद्रा आजाद नाम का ये भिखारी मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने का काम किया करता था। बुरजू चंद्र मुंबई के ही पड़ोस में मौजूद गोबंडी गोस्थान इलाके का रहने वाला था। बताया जाता है कि उसने भीख मांगना बहुत ही छोटी उम्र में शुरू कर दिया था और अपनी पूरी जिंदगी उसने भीख मांगने के अलावा और कोई भी काम नहीं किया। बुरजू चंद्र की हालत देखकर किसी को भी कभी ये शक नहीं हुआ कि वो लखपति भी हो सकता है। उसके इस राज का पर्दा तब उठा जब साल 2019 में एक एक्सीडेंट के चलते उसकी मौत हो गई थी। दरअसल हुआ ये कि भीख मांगते हुए बुरज चंद्र एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया था। उसकी मौत होने के बाद पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और घर के अंदर पुलिस को 1.5 लाख रुपए कैश और 8 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के रूप में मिले। नंबर 3, लक्ष्मी दास। दोस्तों, लक्ष्मीबाई नाम की ये भिखारिन हमारे भारत के कोलकाता शहर में ताल्लुक रखती है और इसका नाम देश के सबसे अमीर भिखारियों में शुमार किया जाता है। लक्ष्मीदास पोलियो से पीड़ित है, जिसके चलते लोग इस पर दया खाकर इसको अच्छा खासा दान देते हैं। लक्ष्मी बताती है कि उसने भीख मांगने का काम 3 साल से ही शुरू कर दिया था और आज उसको भीख मांगते हुए 50 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। उसका कहना है कि वह सिर्फ भीख मांग कर ही हर रोज 1000 से ज्यादा रुपए कमा लेती है। इस हिसाब से उसकी हर महीने की कमाई 30,000 से ज्यादा हो जाती है। लक्ष्मी ने बैंक में एक सेविंग अकाउंट भी खुलवा रखा है, जहां वो अपनी सारी सेविंग्स जमा कराती है। हालांकि उसने ये कभी नहीं बताया कि उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए मौजूद है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसने अपने खातों में लाखों रुपए जमा किए हुए हैं। नंबर 2, संभाजी काले। दोस्तों, मुंबई के विरार से ताल्लुक रखने वाले संभाजी काले एक शादीशुदा व्यक्ति है जो अपने परिवार को चलाने के लिए भीख मांगता है। बताया जाता है कि उसके परिवार में 4 लोग हैं, जिनका पूरा खर्चा ही वही उठाता है। संभाजी ने ये खुद बताया कि वो हर रोज भीख मांगकर 1000 से 1500 रुपए तक कमा लेता है और इसी के चलते उसकी एक महीने की कमाई 40 से 45,000 तक पहुंच जाती है। उसकी संपत्ति की अगर बात करें तो इस समय संभाजी एक फ्लैट, एक जमीन और 2 घरों का अकेला मालिक है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि एक भिखारी होकर भी वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है और यही चीज उसको आज के जमाने का एक प्रोफेशनल भिखारी बनाती है। नंबर 1, भरत जैन। दोस्तों, भरत जैन नाम का भिखारी मुंबई शहर से ताल्लुक रखता है और इसी शहर में अपना भीख मांगने का काम भी करता है। भरत जैन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर भिखारी कहलाता है। ये मुख्य रूप से मुंबई के परेल इलाके में भीख मांगने का काम करता है। इसकी शारीरिक हालत और वेशभूषा देखकर कोई भी इंसान ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये व्यक्ति एक करोड़पति है। भारत के अंदर भीख मांगने का हुनर लाजवाब है, जिसके चलते ये महीने में 75 से 80,000 रुपए तक सिर्फ भीख मांगकर ही कमा लेता है। इसके अलावा इनके पास मुंबई में 2 फ्लैट भी है, जिनकी कीमत 75 से 80 लाख रुपए है।